इसमें फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो कितना है 7 है, सेकंड टर्म कितना है 10 है, और थर्ड टर्म 13 है। इसमें हमें चेक क्या करना है कि जो ये 68 दिया हुआ है ये क्या है, इस AP का टर्म है या फिर नहीं है, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू क्या आती है, इंटीजर आ जाती है, क्या आती है, इंटीजर आती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है, तो 68 इस AP का एक टर्म पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर a हमने क्या लिया 7, कॉमन डिफरेंसेस में कितना गिवन है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस 7, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें इसमें 68 को पुट कर चेक करने में है या नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं कि nth प्लेस पर हमारे पास 68 आ रहा है, मतलब an की वैल्यू कितनी है, 68 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन ही है, n हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट ही करना है, माइनस 1 डी हमारे पास 3 है, तो 68 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास 3, ये कितना आएगा 61 आ गया, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 61 अपॉन 3 आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1। n की वैल्यू सॉल्व करो तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास इस तरीके से 61 बाई 3 गिवन है, n इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 61 बाई 3 प्लस 1, मतलब n इक्वल्स टू 61 प्लस 3 अपॉन 3, मतलब 64 अपॉन 3। अब 64 अपॉन जो 3 है वो क्या आता है, n इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करती हो तो ये आ जाएगा 21 होल 1/3 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू आई सॉल्व करने पर ये इंटीजर नहीं आ रही है, डेसिमल में आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये जो नंबर है 68 वो इस AP का कोई टर्म नहीं होगा। अगर n इक्वल टू हम क्या पुट करें 21.33 पुट करते हैं तो इसमें वैल्यू, इसमें ये टर्म 68 आ जाएगी, बट n 21.33 थोड़ी पॉसिबल है इसमें। n इक्वल टू 21.33 का मतलब है कि 21.33 टर्म, ये क्या होता है, तो कुछ होता ही नहीं है, या तो 21st टर्म होती है या तो 22nd टर्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ द नंबर्स a b c d e फॉर्म एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। ठीक है, अगर देखो AP होता है तो क्या काम करते हैं, जैसे अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या a है तो सेकंड नंबर क्या आ जाता है, a प्लस d आ जाता है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो गया और a प्लस 4d हो जाएगा। कितने इसमें हमारे पास a b c d e है, मतलब 5 नंबर्स हैं, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 नंबर्स हो गए हमारे पास। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है, कौन सी, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a फर्स्ट टर्म है, इसको ऐसे रहने देते हैं हम यहाँ पर, माइनस 4 टाइम्स b है और b के प्लेस पर हमारे पास क्या, सेकंड पोजीशन पर हमारे पास क्या है, a प्लस d है, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, प्लस 6, हाँ यहाँ पर जिस ऑर्डर में वहाँ पर हमारे पास नंबर्स है उसी ऑर्डर में हमने इनको लेट कर रखे हैं। ठीक है, c क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो गया, माइनस 4 इंटू डी है तो 4d, d कितना हमारे पास, d मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्थ, इस फोर्थ नंबर से है, चाहे तो आप इस कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D भी बना सकते हो। आ रही बात समझ में, एक काम करता हूँ मैं इसको d डैश कर देता हूँ, जो कॉमन डिफरेंस है मैं d डैश कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू क्या हमारे पास, a प्लस 3d डैश है, क्या है, a प्लस 3d डैश, और लास्ट में क्या हमारे पास e है, और e की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a प्लस 4d डैश। क्लियर, a माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 4d डैश हो जाएगा, प्लस 6a होगा, प्लस 12d डैश होगा, माइनस 4a होगा, माइनस 12d डैश होगा, प्लस a प्लस 4d डैश होगा। 12d डैश माइनस का, 12d डैश प्लस का कैंसिल आउट, यहाँ पर 4d डैश प्लस का है, 4d डैश माइनस का कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो 6a, ये सारी जो a वाली टर्म बची हमारे पास, इनको एक साथ करते हैं जरा, a 6a 7a हो गया, 8a हो गया, 8a माइनस 8a,
तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सॉल्व करके 0। तो इस जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था ये, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, कब पॉसिबल है 0, जब ये सारे के सारे नंबर्स किस में हो, ए बी सी डी ई ए पी में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया हुआ कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये बताना है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर है तो वो टर्म क्या होगी, 0 से छोटी हो जाएगी। हमें नहीं पता कौन से पोजीशन की टर्म है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो nth पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी, nth नंबर की टर्म नेगेटिव में होगी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, an निकालना है। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी, जनरल टर्म। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन में लिखना होगा। हमारे पास a की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, 32 दिया हुआ है। a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना टर्म निकालने का। हाँ, a इक्वल्स टू 32 गिवन है, d इक्वल्स टू क्या गिवन है इसमें, 29 माइनस 32, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट, -3। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 32 प्लस n हमें नहीं पता, वो हमें निकालना ही है। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3 आ गई है, दिस इज लेस देन 0। 32 माइनस 3n प्लस 3, दिस इज लेस देन 0। 32 प्लस 3 35 माइनस 3n लेस देन 0, मीन्स 35 3n को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, और 35 अपॉन क्या बनेगा 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये आएगा 11.67 आएगा। कितना यहाँ पर n आएगा, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया 3। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है n की वैल्यू 11.67 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब 11.66 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर होता है हमारे पास, 12। क्या होगा, 12। इसका मतलब अगर n इक्वल्स टू 12 पुट करते हैं तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आएगी, और वो फर्स्ट टर्म होगी। कौन सी फर्स्ट नेगेटिव, वो कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। a12 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a12। बाय द वे क्वेश्चन में बस आंसर हमारा यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी पूछा है वैसे। ठीक है, तो a12 क्या आएगा, वो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम a और d की वैल्यू भी पुट कर सकते थे यहाँ पर, बट कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेते हैं। तो a12 इक्वल्स टू क्या जाएगा, a हमारे पास कितना है 32 दिया हुआ है, प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी। डी कितना लेना है हमें, -3। तो यह आ जाएगा 32 माइनस 33, क्या आ जाएगा -1। तो जो 12th टर्म है वो 12th टर्म हमारे पास क्या है, -1 है, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम -55। हमें सम कितना करना है, -55 करना है, और इसमें 2 आंसर्स आएंगे हमारे पास, उनको एक्सप्लेन भी करना है कि 2 आंसर आ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, देखो ये जो AP आ रही है हमारे पास -15 -13 -11, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं इसमें नंबर, या इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। -15 -13 -11 ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा बाद में। तो अगर सपोज मैं कुछ नंबर्स देता हूँ आपको, मान लो 2 टर्म का सम बताओ, -8 क्यों आएगा, -7 -5 -12 बन जाएगा ना ये। और यहाँ पर इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आएगा। ठीक है, अब एक काम ये करो, आप यहाँ तक के टर्म का सम बताओ मुझे कितना आता है, कितने टर्म का, 6 टर्म का सम। ये अभी हमने S2 लिखा है, 2 टर्म का सम हमारे पास -12 आ गया। आप मुझे 6 टर्म का सम बताओ। जब ऐड करोगे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो, क्या बचेगा 7 और -5, -7 बचेगा। इसका भी कितना आएगा, -12 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 टर्म लेता हूँ जब भी -12 आ रहा है, 6 टर्म लेता हूँ जब भी -12 आ रहा है, ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज जो लास्ट में टर्म्स आ रहे हैं ना, एक दूसरे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं कर रहा सम को। सेम काम में इधर करना है, ऐसे इधर भी पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न। ठीक है, तो रीज़न हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है, बट बाद में फिर से कर देंगे एक बार। देखो इसमें हमारे पास SN की तरह गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म देखो पहले, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -15 है, D हमारे पास कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, -13 -15 मीन्स -13 + 15, -2 और +2। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना है, और कुछ चाहिए हमें n नहीं पता, हमें ये निकालना है।
और हमें हाँ टर्म नहीं पता। हाउ मेनी टर्म्स, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है कितने टर्म्स लेने हैं, कि n की क्या वैल्यू ले कि सम -55 आ जाए, ठीक है, हमें फाइंड ही करना है। तो बट हमें इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो n टर्म का सम है वो हमारे पास कितना गिवन है, -55 गिवन है। अगर हम n टर्म लेते तो उनका सम कितना आ जाएगा हमारे पास, -55 आ जाता है। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। इसमें वैल्यूज पुट करो, Sn के प्लेस पर क्या आएगा, -55 आएगा, n/2 n के प्लेस पर n रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, 2 इंटू a कितना हमारे पास -15 है, इसको ब्रैकेट में डालो बिकॉज नेगेटिव है, प्लस n-1 है, n-1 n हमें पता नहीं है बट हमें d पता है, d कितना हमारे पास 2 है। तो ये कितना जाएगा, इस जो 2 इधर नीचे डेनोमिनेटर में उसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो -55 इंटू 2 = n, ये आ जाएगा -30 और ये कितना बनेगा हमारे पास 2n-2, अगर n से मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2n-2 बन जाएगा और ये -110 आ जाएगा, ये n आएगा। अब यहाँ पर हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए था ऊपर भी बट हम नीचे कर लेते हैं, -30 - 2 कितना हो जाएगा, -32 बन जाएगा और प्लस में 2n हो जाएगा, ठीक है। -110 इक्वल्स टू, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा -16 और प्लस में n आ जाएगा। 2 इधर ट्रांसपोज कर दो, देखो अगर 2 इधर मल्टीप्लाई नहीं करते तो इजीली कैंसिल हो जाता बट चलो कोई नहीं, n -16 प्लस n, अब ये कैंसिल होकर -55 भी वापस आ जाएगा, है ना। और ये हमारे पास क्या हुआ -16n प्लस n²। अब इस 55 को उधर लेकर जाते हैं, फिर हो जाएगा 0 = n² - 16n प्लस 55। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं तो n², दो नंबर्स हमें ऐसे सोचने, उनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 55। तो 11 5 से 55 और 11 + 5 16 हो जाएगा। तो 11n - 5n प्लस में 55 = 0। n कॉमन आ रहा है तो n - 11 हो जाएगा, -5 यहाँ पर कॉमन आएगा तो n - 11 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। n - 11 एक ब्रैकेट में कर लो, n - 5 दूसरे ब्रैकेट में कर लो, = 0 आ गया। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, n माइनस, हमारे पास लास्ट लाइन है n - 11 इंटू n - 5 = 0। अब n - 11 = 0 पुट करोगे तो यहाँ से आएगा n = 11, n - 5 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n = 5 आ जाएगा हमारे पास। तो n की दो वैल्यू हैं, n की दो वैल्यू कौन कौन सी, अगर 5 टर्म लें जब भी हमारे पास सम -55 आएगा और 11 टर्म्स लें जब भी सम हमारे पास -55 ही आएगा। रीज़न क्या है इसमें कि जो लास्ट के 6 टर्म्स बचेंगी वो सम में 0 कंट्रीब्यूट करेंगी, मतलब उनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। दैट्स वाई वो क्या कर रही है, अफेक्ट नहीं कर रही है सम को। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 11 टर्म्स है, सपोज हमारे पास 11 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 टर्म का जो सम आएगा वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आएगा। रीज़न क्या है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो सम में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 0। अब इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, S1 S2 S3 बी द सम्स ऑफ n 2n and 3n टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन AP, प्रूव दैट S3 = 3 टाइम्स S2 - S1 हमें शो करना है, ठीक है। मतलब एक ही AP है, उसके हमने n टर्म्स लिए, 2n टर्म्स लिए और 3n टर्म्स ले रखे हैं और उसके बाद उनके सम्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है। मतलब हमारे पास कोई अगर AP है इस तरीके से, तो यहाँ पर सपोज n टर्म है, यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक n टर्म्स हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर 2n टर्म्स हो गए और फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने टर्म्स हो गए, 3n टर्म्स हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये में रिलेशन जो है ये शो करना है। 3n टर्म्स का मतलब सपोज अगर n = हमने 5 लिया तो इसका मतलब है कि 5 टर्म का सम 2n का मतलब 10 हो जाएगा और 3n का मतलब 15 हो जाएगा, कि मतलब 5 टर्म्स का सम, हाँ इस तरीके से कर लेना है, 5 टर्म्स 10 टर्म्स और 15 टर्म्स का सम लेना है। मतलब अगर 10 टर्म्स के सम में से 5 टर्म्स के सम को माइनस करें फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 टर्म का सम आ जाएगा। ये हमें शो करना है एक तरीके से। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म्स में दोनों क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लो, सॉल्यूशन let the first term
बी ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम कर लेते हैं हम इसमें, डी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस एन कितना आ जाएगा इस केस में, एस एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ये एन टर्म का सम है तो यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर एन आएगा। बट अगर हम टू टर्म का सम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन के प्लेस पर 2n बन जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। 2n टर्म्स का सम लेना है तो यहाँ पर भी 2n हो जाएगा, यहाँ पर भी 2n हो जाएगा और यहाँ पर भी 2n आ जाएगा। तो 2a प्लस 2n माइनस 1 और इंटू में d आ जाएगा। 3n टर्म्स का सम लेना है तो n के प्लेस पर इस बार क्या आ जाएगा, 3n ले लोगे, 3n बाई 2। अब इन्होंने देखो n टर्म के सम को क्या लिखा हुआ है, इन्होंने s1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, s1। इसको हम s1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, s2 और इसको क्या मान लेंगे, s3 मान लेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है ऐसा करने को, इसलिए हम कर रहे हैं। अब 2a प्लस क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 और इंटू में d। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए, एक तरीके से तीन रिलेशन आ गए, ठीक। अब एक काम करते हैं, राइट साइड यहाँ से पिक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 टाइम्स s2 माइनस s1, ये हमें गिवन है, ठीक। अब इसके बाद देखो 3 इक्वल्स टू 3, s2 माइनस s1 था, कितना है s2 माइनस s1। s2 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, इसको ध्यान रखो आप, 2n बाय 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और s1 भी हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s2 क्या था हमारे पास 2n अपॉन 2, फिर 2a प्लस n माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये तो हो गया पहला केस, s2 माइनस s1 में क्या आएगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, ये देखो यहाँ पर n बाई 2 आ रहा है, यहाँ पर n बाई 2 आ रहा है, तो n बाई 2 दोनों टर्म्स में कॉमन कर लूँ मैं, तो मैंने कर लिया कॉमन, n बाई 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस 2 से ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या बन जाएगा पता है, 4a बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 2d बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2d, 2n माइनस 1 और इंटू 2d। क्लियर है या नहीं क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से यहाँ पर किया तो 4a हो गया, और इस 2 से यहाँ पर भी कर दिया तो ये क्या हो गया 2d हो गया। अब यहाँ से तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का साइन बच रहा है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2a बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो हो गया 3n बाई 2 बाहर आ गया। इसके बाद देखो 4a माइनस 2a, कितने a बचेंगे, यहाँ पर 2a बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो d है, यहाँ पर भी d है, इन दोनों टर्म्स में मैं d कॉमन कर लेता हूँ, नहीं बाहर कॉमन कर लो इसको पहले भी। तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4n माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3n अपॉन 2, 2a प्लस ये कितना बचेगा 4n माइनस n 3n, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब एक बार देखना किसकी वैल्यू आ गई, ये s3 की वैल्यू नहीं आ गई हमारे पास, क्या शायद यही था, वहाँ पर बाहर 3n था और अंदर यहाँ पर 3n था और यहाँ पर 2a था, है ना। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या काम करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच 9 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का हमें सम फाइंड करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 300 और 700 के बीच में कितने नंबर्स हैं, उसके बाद ही निकाल सकते हैं सम, क्योंकि सम जब फाइंड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का होगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें 400। 9 से डिवाइड होने वाले बताने हैं, जो 9 से डिवाइड हो जाए, जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो लेट कर लेते हैं, अभी निकाल लेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर है 300 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 700 है। हमें इसके बीच में वो नंबर्स बताने हैं जो कि किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 300 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करोगे, चेक करोगे। इसमें देखो 2 तरीका चेक करने का। इसमें एक तो 300 से लिखा हमने, 301 लिख लो, 302 लिख लो, 303 लिख लो, 304 लिख लो, इस तरीके से लिख लो सारे नंबर्स, और उसके बाद चेक कर लो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड करके चाहे तो देख सकते हो आप इसको, ये भी नहीं होगा, 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 ये हो जाएगा। कैसे पता चला? अगर हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती तो अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड तो नहीं होगा। बट
यहाँ पर 6 + 3 9 हो गया, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 700 से पहले देखना है, इनके बीच लेना है, मतलब 300 और 700 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के नंबर्स लेने हैं हमें यहाँ पर जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर 700 है, अब 700 को लेना तो है नहीं, 700 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 699 आएगा। 699 9 से डिविजिबल है नहीं, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 698 आएगा। ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, ये भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा होगा, 697 है क्या, है, ये भी नहीं है। फिर 696 देखो, ये भी नहीं है। 695 देखो, ये भी नहीं है। 694 देखो, ये भी नहीं है। 693 देखो, तो ये नंबर हो जा रहा है डिवाइड, ठीक है। अरे बात समझ में। तो फर्स्ट नंबर 300 के जस्ट बाद कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 300 के बाद 306 हो रहा है, और 700 से जस्ट पहले कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से, 693 नंबर, 693 बन रहा है। तो 300 के जस्ट बाद 306 और 700 के जस्ट पहले 693। और अगर हम इसके जस्ट बाद नंबर देखते कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो कौन सा नंबर होगा 9 से, हाँ 306 के बाद कौन सा नंबर होगा, 9 ऐड कर दो उसमें, है ना। तो क्या बन जाएगा, 306 प्लस जब 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। मतलब जो 9 से डिवाइड हो रहा नंबर है सबसे पहला तो 306 है, उसके बाद 315 आएगा, फिर 9 ऐड कर दो तो 324 आ जाएगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसे ऐड करके थोड़ी बैठे रहेंगे यहाँ पर हम कि 700 तक ऐसे ऐड करते रहेंगे फिर काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या काम करते हैं हम, देखते हैं। अब इधर देखो, हमें कुछ नंबर्स तो मिल गए। क्या मिला हमें, सबसे पहला नंबर मिला है 306 मिला, फिर क्या मिला हुआ है 315 मिला हुआ है, और लास्ट में हमें मिल चुका है। लास्ट में कौन सा नंबर था देख लो इधर एक बार, 693 था। क्या था, 693 है, तो 693 भी हमें मिल चुका है, 693। अब हमें ये देखना है कि 306 से 693 कितने नंबर्स हैं ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने क्या ले लिया, 306 ले लिया। हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता है कितने का चल रहा है, 9 का चल रहा है, तो 315 माइनस 306 कर लेंगे तो वैसे भी 9 आ जाएगा और वैसे भी पता है। और इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि जो an है वो कितना है, 693 है, लास्ट टर्म जो है। अब an इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 93 है, इक्वल्स टू a कितना है, 306 है, प्लस n नहीं पता, माइनस 1, d हमें पता है 9 है। तो 693 में से 306 माइनस करो, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9 आ जाएगा इधर। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे फटाफट। 13 माइनस 6 7 आएगा, यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 माइनस 3 387 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। अब क्या काम करना है, 387 इधर अपॉन में आ जाएगा 9, इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया। इसको 9 से डिवाइड करो तो 9 4 36, 2 बचा 27 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू यहाँ से कितना जाएगा, 43 प्लस 1 इक्वल्स टू n आ गया, तो n इक्वल्स टू हमारे पास 44 आ गया। मतलब 44 नंबर्स ऐसे हैं 300 और 700 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है। इन्हीं नंबर्स का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सम चाहिए, तो सम निकाल लेते हैं। देखो जरा इधर, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास देखो 2 होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो, या तो आप दूसरा वाला भी लगा लो यहाँ पर, n/2 a प्लस l। हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, हम सेकंड वाला यहाँ पर चूज करेंगे। ईजी है, कॉमन डिफरेंस पता है हमें, यहाँ पर सब पता है, हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट सेकंड वाला यूज़ करते हैं। एस कितने नंबर्स आए थे, 44 नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हैं, तो 44 नंबर का सम आ जाएगा। n 44 है, अपॉन 2 करो, और a और l, a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है यहाँ पर, 306 है, और लास्ट टर्म कौन सी है, 693। तो याद रखना 306 306 और दूसरा था 693, ये आएगा 22 आ जाएगा डिवाइड करने पर। 693 लास्ट टर्म है, हाँ 6 + 3 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आता है। अच्छा ऐसे अगर केस आता है तो इसको हम आसानी से करेंगे, कैसे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, 22,000 माइनस 22, है ना। तो क्या आएगा, 21978 आ जाएगा आंसर। मतलब 7 यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 300 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितने नंबर्स हैं, 44 नंबर्स हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और उन सभी नंबर्स का सम जो यहाँ पर आए, उन सभी नंबर्स का सम कितना आएगा,
21978 आ रहा है।